सुन गोलू, किसी भी पशु पक्षी को बंद करके सर्कस में इस्तेमाल करना बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी ये खुशी सर्कस कैसे गोरिल्ला का खेल दिखा रहा है, ये तो ताज्जुब की बात है। भूतू बिल्कुल सही कह रही है। पशु पक्षियों को बंद करके रखना एक बहुत बड़ा अपराध है। सर्कस में किसी भी पशु पक्षियों का खेल दिखाना उचित नहीं है। तो फिर आप गोरिल्ला का खेल क्यों दिखा रहे हैं? ये तो अपराध है। आप अभी के अभी गोरिल्ला को आजाद कर दीजिए। चुप! इतने बेइज्जती से बच्चे आकर मुझे धमकाएंगे और मैं डर के मारे अपना काम छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, उस गोरिल्ला को आपको आजाद करना ही होगा। हमारे देश में अगर गोरिल्ला नहीं मिलते तो फिर सर्कस में गोरिल्ला आया कहाँ से? अरे सुना नहीं, अफ्रीका के जंगल से। अफ्रीका के जंगल हमारे घर के पास नहीं है रे गोलू। मतलब ये कि वो अफ्रीका के जंगल हमारी फूल पहाड़ी से हजारों मील दूर है। यही तो मेरा सवाल है बंटी भैया, कि इतनी दूर से खुशी सर्कस में गोरिल्ला कैसे आया? तू बोलना क्या चाहती है ये तो बता। भूतू भूतू भूतू। बोल मिट्ठू, अब तुझे क्या हुआ? पता है भूतू, मैं अभी देखकर आया हूँ। जंगल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इतना नाटक मत कर, सीधे सीधे बता कि क्या देखा है तूने? मैंने देखा कि जंगल की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। ये क्या रे, ये क्या बोल रहा है? कोई तूफान तो नहीं आया? तो फिर इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे कैसे? ऐसे ही नहीं गिरे हैं गुड्डू, उखाड़े गए हैं। लेकिन कौन उखाड़ेगा? तुम लोग ही बताओ, इतनी शक्ति किस में हो सकती है? समझ गया भूतू। एक तरफ सर्कस से गोरिल्ला भागा और दूसरी तरफ पेड़ उखड़ गए। अब इन दोनों मामलों में कुछ तो संबंध है। मुझे तो लगता है कि ये उसी गोरिल्ला का काम है। इसका मतलब गोरिल्ला जंगल की तरफ गया है। बिल्कुल सही। चल भूतू, हम जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो यहाँ कब आ जाए। बंटी भैया, आप लोग ना घर चले जाओ, मैं जरा जंगल की तरफ देख कर आती हूँ। तुझे हम अकेले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। गुड्डू, तू गोलू को लेकर घर जा, मैं भूतू के साथ जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे। हम सब? अच्छा ठीक है, चलो। मिट्ठू, तू घर जा, हम थोड़ा देख कर आते हैं। पर ज्यादा देर मत करना। बाप रे, ये क्या हालत हो गई है, देख तो भूतू। वही तो देख रही हूँ। देखने से तो लगता है इन पेड़ों को खींचकर किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। सही कहा आपने बंटी भैया, लेकिन क्या भूतू? सभी मोटे मोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ ही उखाड़े गए हैं। कहीं पर कोई छोटा या पतला पेड़ तो नहीं दिख रहा। अच्छा, तो तू क्या सोच रही है भूतू? नहीं, अभी तो मैं कुछ बताना नहीं चाहती। भूतू, अगर तेरा देखना हो गया तो घर वापस चले। अगर वो गोरिल्ला सामने आ गया तो। बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मतलब कि हम यहाँ पर घूमने आए थे पुलिस चाचा। यहाँ पर ये पेड़ इस तरह गिरे हुए हैं, ये तुम लोगों को कैसे पता लगा? नहीं, अब हमारा मतलब कि हम जंगल के पीछे क्या है, बस हम लोग सिर्फ वही देखने आए थे। आकर देखा तो इस तरह से ये पेड़ गिरे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मैनेजर की बात ही सही लग रही है। मैनेजर? पता है ना, खुशी सर्कस से गोरिल्ला भाग गया है। पता है पुलिस चाचा। हाँ,
उस खुशी सर्कस के मैनेजर ने तुम लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। हमारे खिलाफ? हाँ, तुम लोगों के खिलाफ। तुम आज ही जाकर गोरिल्ला का खेल बंद करने के लिए बोलकर आए थे। हाँ, बोला था हमने। और आज ही गोरिल्ला भागा है, इसलिए मैनेजर को शक है कि तुम लोगों ने ही उस गोरिल्ला का पिंजरा खोला है। हाँ, हम उस गोरिल्ला को कैद करके रखने के खिलाफ थे, लेकिन हम लोगों में से किसी ने उसका पिंजरा नहीं खोला। नहीं बच्चे, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ? तुम लोगों को मेरे साथ थाने जाना होगा और तुम लोगों के घरों में खबर करूंगा। घर से कोई जरूर आना चाहिए। हम क्यों थाने जाएंगे? हमने तो कोई गलती नहीं की। हाँ, ये तो अन्याय है। गलती करे कोई और भुगते कोई और। अरे तुम दोनों चुप रहोगे? चलिए पुलिस चाचा, हम आपके साथ चलेंगे। गाड़ी में बैठो तुम लोग। अब मैं क्या करूं? ठीक है, गोरिल्ला सर्कस से भागा है। मैं जरा तंबू के अंदर जाकर देखती हूँ वहाँ की क्या हालत है। वो इतने छोटे छोटे बच्चे आकर मुझे धमका रहे थे। हाँ, जितना बड़ा मुंह नहीं, उससे बड़ी बड़ी बात। आपने भी तो उन्हें नहीं छोड़ा उस्ताद। पुलिस को सही समय पर उनकी बात बता दी। सांप की पूंछ पर पैर रखा है। वो नहीं जानते कितना जहर है इस सांप में। आपने इतना बड़ा झमेला सुलझा लिया उस्ताद। अब क्या पिद्दी से बच्चों से डर जाएंगे? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये असली गोरिल्ला नहीं है। कभी सोचो, खुशी सर्कस इतनी दूर अफ्रीका से गोरिल्ला लाकर खेल दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या? इसका मतलब गोरिल्ला बनकर इंसान ही खेल दिखाता है और सब लोग बेवकूफों की तरह नकली गोरिल्ला का खेल देखने के लिए टिकट खरीदते हैं। और क्या बोल रहे हैं, देखो तो। क्या जरूरत थी आज सर्कस छोड़कर जाने की? उसके चक्कर में आज के सर्कस का शो बर्बाद हो गया और पुलिस के चक्कर लगाने पड़े। और क्या करता उस्ताद? आपने ही तो बोला था कि गोरिल्ला का खेल कभी भी बंद हो सकता है और मैं पेड़ काटने का काम शुरू कर दूं। मौका मिला इसलिए चला गया। आज रात के अंधेरे में उन पेड़ों की लकड़ियों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम लोग ही जंगल के पेड़ों को काटकर तस्करी कर रहे हो और उस तरफ बंटी भैया, गोलू और गुड्डू को पुलिस कितने सारे सवाल करके परेशान कर रही होगी। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। अकरम बकरम मकरम। गोरिल्ला के मुखौटे, ओ गोरिल्ला के मुखौटे, तुम प्लीज फुटबॉल की तरह उछलो तो प्लीज 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 प्लीज। ये क्या? ये मुखौटा इतना उछल क्यों रहा है? अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई भूत है क्या? आखिर माजरा क्या है उस्ताद? ये सब क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या? भागो, भाग लो यहाँ से। ए भाग! अकड़म पकड़म बकड़म, लोहे के पिंजरे और लोहे के पिंजरे। अभी इन बदमाश लोगों को बंद कर लो ना प्लीज 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 प्लीज। रहो अब तुम दोनों यहाँ पर। मैं अभी जाकर पुलिस को बुला कर लाती हूँ। नहीं पुलिस चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। गोरिल्ला अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं। तो इस फूल पहाड़ी के खुशी सर्कस में कैसे आ गया? पहले आप इस बात को पता कीजिए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, चुप कर बच्चे, बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने खुद उस सर्कस के मैनेजर से बात की है। उन्होंने बताया हिमालय की गोद में उन्हें एक छोटा गोरिल्ला मिला था। उन्होंने उसे पाल के बड़ा किया है। यहीं पर तो गलती हो रही है पुलिस चाचा। हिमालय में गोरिल्ला कहाँ से आएगा? एक बार सर्कस में चलिए, कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा।
वो सब मुझे नहीं पता। तुम लोग अब चुप करो। तब से बक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बंटी भैया तुम्हें इतना समझा रहे हैं पर तुम समझ ही नहीं रहे। अब देखो मैं किस तरह समझाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। मोबाइल तू तेरा कमाल दिखा। ओके 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 ओके। बढ़िया। मोबाइल तुम पुलिस चाचा के फोन पर कॉल लगाओ। हेलो, मैं थाने का बड़ा अफसर बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। सुना है फूल पहाड़ी के खुशी सर्कस के उस गोरिल्ला के केस में तुमने कुछ छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा है। हाँ सर। ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी नौकरी ही चली जाएगी। अभी सर्कस में जाओ, खुद तहकीकात करो कि गोरिल्ला वहाँ कैसे आया। मैं अभी जाता हूँ सर, अभी जाता हूँ। साथ में उन छोटे बच्चों को भी लेकर जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, याद रखना। हाँ सर, तुम लोग मेरे साथ चलो। तू अब इस गोरिल्ला के कपड़े निकाल भी तो सकता है। कोई आ गया तो वो तुझे देखते ही समझ जाएगा। उतारने की मैंने बहुत कोशिश की उस्ताद, लेकिन इसे मैं अपने शरीर से उतार ही नहीं पा रहा। ये क्या, आप लोग पिंजरे में बंद कैसे हो गए? देखिए पुलिस चाचा, ये तो नकली गोरिल्ला है। बाप रे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिन बादल बरसात हो गई। इतने दिनों से तुम लोग नकली गोरिल्ला का खेल दिखाकर सबको धोखा दे रहे थे। देख लिया ना आपने, हमने आपको पहले ही बोला था। वही तो देख रहा हूँ, और मुझे बोल रहा था कि पहाड़ में एक छोटा गोरिल्ला मिला था, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हाँ, झूठ बोलने के लिए तुझे मैं ही मिला था। हमें इस बार छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। हाँ जरूर छोड़ूंगा। तुम लोगों की शानदार जोड़ी को हवालात में ले जाकर ही छोड़ूंगा। सुनो प्यारे बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग नहीं होते तो इन अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का पुलिस चाचा, ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इन दोनों को पिंजरे में किसने बंद किया। भूत है सर, यहाँ पर भूत है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है। तो फिर डेविड की जय हो, डेविड की जय हो, डेविड की जय हो। पृथ्वी पर आक्रमण का समय हो गया है। वायरस, क्या तुम सब तैयार हो? जी उस्ताद, पृथ्वी पर आक्रमण के लिए आपकी वायरस सेना तैयार है। गुड, वेरी गुड। और पृथ्वी के लोगों के लिए वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। सुनो सभी वायरस, सबसे पहले तुम अटैक करोगे पृथ्वी के इस जगह में। इस जगह का नाम है फूल पहाड़ी। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। फूल पहाड़ी। हाँ, जाओ तुम सब अब फूल पहाड़ी के लोगों के ऊपर कूद पड़ो। याद रखना, किसी भी कीमत पर पृथ्वी मुझे चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए पृथ्वी के सबसे अक्लमंद प्राणी। उन इंसानों के सर के अंदर जो अक्ल है, वो अक्ल, वो बुद्धि। सुना है इस अक्ल से उन्होंने पृथ्वी में बाकी सबको हरा दिया है, और अब मैं उन सब लोगों के सिर से अक्ल छीन लूंगा। इसलिए सबसे पहले उनके सर के बालों को गायब कर दो वायरस। जी बॉस। अरे अरे, मेरे सिर पर थोड़े से ही बाल थे, वो भी चले गए। अब लोग मुझे टकला बोलकर चिढ़ाएंगे। अब क्या होगा? किसने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है? हमारा पहला शिकार टकला हो गया।
अरे मेरे सिर के बाल कहाँ अरे मेरे बाल, ये क्या? अब इसकी बारी। आक्रमण! अरे बाप रे बाप रे बाप! अरे भूत मेरे बाल ले गया, मुझे टकला कर दिया रे। गुड, वेरी गुड। और पृथ्वी के लोगों के लिए वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अरे भूतू तू? हाँ मैं तुम सबके लिए बगीचे में कितना इंतजार किया, लेकिन कोई भी नहीं आया, इसलिए मैं ही आ गई। अच्छा किया तूने। आप में से कोई आया क्यों नहीं बंटी भैया? क्या हुआ है? पापा ने बाहर निकलने से मना किया है। क्यों? क्या तुझे पता नहीं है? आज अचानक से अपने बाबूराम चाचा, गंगूराम चाचा सबके सर के बाल गायब हो गए हैं। अरे बाबा, क्या बोल रहे हो? रास्ते से चलते चलते बाल गायब हो गए? हाँ रे। अच्छा बंटी भैया, ऐसा भी कोई है जो घर के अंदर रहते हुए भी गंजा हो गया हो? ये सवाल क्यों? बाद में बताती हूँ, पहले आप जवाब तो दो कि कोई ऐसा है या नहीं। अच्छा रुक, तू यहाँ आराम से बैठ जा, मैं पापा से पूछ कर बताता हूँ। पापा। क्या हुआ बंटी? अच्छा, ऐसी कोई खबर आपको पता है कि घर के अंदर बैठे बैठे कोई गंजा हो गया हो? नहीं तो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता बंटी। थैंक यू पापा। इसका मतलब घर से बाहर ना निकलने से सर के बाल नहीं जा रहे। तूने सही कहा भूतू, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। तो अब यही बात हमें फूल पहाड़ी के सब लोगों को बतानी होगी। कौन सी बात? कि कोई भी घर से ना निकले। तूने बिल्कुल सही कहा भूतू, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी घर से नहीं निकलोगे। तो फिर सबको घर से निकलने के लिए मना कैसे करूँगा? इसका बंदोबस्त मैं करती हूँ। ये देखिए, अकड़म बकड़म मकड़म। पर्चे ओ पर्चे, तुम चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। कोई भी घर से बाहर मत निकलना। बहुत बढ़िया। अब हम ये लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बंटी भैया, देखना मैं जादू से कैसे सबके घरों में पर्चे पहुंचा देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। पर्चे ओ पर्चे, तुम अभी फूल पहाड़ी के सभी घरों में चली जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ताना ताना ताना। क्या हो रहा है? फूल पहाड़ी के आसमान में इतने कागज कहाँ से आ गए? कोई घर से बाहर मत निकलना, ये जरूर भूतों का काम है। मुझे एक और काम करना होगा बंटी भैया। कौन सा काम रे भूतू? अब मुझे जानना होगा कि क्यों फूल पहाड़ी के लोगों के सर से बाल गायब हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये काम, और वो जानने के लिए मुझे भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सावधानी से भूतू। आप चिंता मत करो बंटी भैया, मुझे कोई भी देख सकता है क्या? ओ सही कहा। ठीक है, अच्छा जा जा भूतू। ठीक है बंटी भैया, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना और बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। कोई भी तो दिख नहीं रहा। इस तरह से कौन सबके बाल गायब कर रहा है? ये कोई आम इंसान का काम तो नहीं है। आइडिया, जादुई रोशनी। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या हो रहा है? अरे
कोई भी तो दिख नहीं रहा। यहाँ तो एक भी इंसान नहीं है। अब हम लोगों का सर गंजा करके उनकी अकल को कैसे चुराएंगे? अरे तूने बिल्कुल सही ये कहा। सब कौन है? कितनी देर से रास्ते पर चल रहा हूँ, देख चलते चलते कितना हाँफ रहा हूँ। हाँ, तूने सही कहा। चलते चलते और लोगों का सिर ढूंढते ढूंढते मैं भी थक गया हूँ, लेकिन एक भी सिर नहीं मिल रहा। सब लोग घरों के दरवाजे बंद करके अंदर ही हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा। इसीलिए गंजा भी नहीं कर पा रहे। समझ गई। तो फिर ये सब काम इन्हीं का है। इसका मतलब ये सब वायरस है और ये काम इन वायरस का है। ये तो दिखाई भी नहीं दे रहे। अरे हाँ, जिससे हम कुछ कर वायरस को सके। तो हम ये खुद लोग आंखों से दरवाजा देख नहीं बंद सकते। करके अंदर और बैठे इसी हैं। बात हमें का- जाकर उस्ताद को बतानी पड़ेगी ये बात। हाँ, सही कहा तुमने। अब उस्ताद डेविड ही करेंगे जो करना है। चलो उनको बताते हैं। वायरस डेविड 19। इसका मतलब ये सब वायरस डेविड 19 का काम है। उसने इंसानों की अकल चुराने के लिए फूल पहाड़ी में वायरस सेना को भेजा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, किसी हाल में नहीं। खाली हाथ लेकर मेरे पास क्यों आए हो? क्या करे उस्ताद डेविड? फूल पहाड़ी की सड़कों पर एक भी इंसान नहीं है। कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। वो तो मैं कंप्यूटर के मॉनिटर में सब देख रहा हूँ। मुझसे ये सब बातें बोलने का कोई फायदा नहीं। सबको घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? वो प्लान मैंने बना लिया है। सुनो, इंसान कभी भी ज्यादा दिनों तक घर में बंद होकर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जिंदा रहने के लिए उनको खाना चाहिए। इसलिए खाने का लालच दिखाकर ही उन्हें घर से बाहर निकालना होगा। और उनके घर से बाहर निकलते ही हम उनका सिर गंजा करके उनके सिर से अकल छीन लेंगे। राइट। लेकिन हम उन्हें लालच देंगे कैसे उस्ताद? उसकी योजना मैंने पहले ही तैयार कर ली है। ये लड़का कौन है उस्ताद? ये है फूल पहाड़ी पर रहने वाला ततैया। ततैया? हाँ, मैं बहुत दिनों से ही इसे देख रहा था। ये लड़का बहुत बेवकूफ और लालची है। मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए। अरे पता नहीं कहां से कागज आ गया और फूल पहाड़ी के सभी लोग पूरी तरह से घर के अंदर घुसकर बैठ गए। लेकिन मैं ये सब कागज वागज पढ़ के डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हूँ ततैया। मैं घर में बंद नहीं रहूंगा। इस ततैया को घर में रखना इतना आसान नहीं है। देखता हूँ घर से बाहर निकलने पर कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। अरे मैं हूँ ततैया। मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। मेरा नाम सुनते ही सारी आफतें दूर हो जाती हैं रे। आफतें दूर हो जाती है या आती है, अभी सब समझ आ जाएगा। ततैया आक्रमण! अरे बाप रे, ये क्या? मैं इस तरह से उड़ क्यों रहा हूँ रे? मुझे कौन उठा के ले जा रहा है? बच्चा! वेलकम ततैया। डेविड 19 के घर में तुम्हारा स्वागत है। ओए 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 ओए, कौन है तू? मैं डेविड 19। मुझे पकड़ के क्यों लाया है? मैं तुम्हें फूल पहाड़ी का राजा बनाना चाहता हूँ। राजा? फूल पहाड़ी का राजा? है? मतलब? हाँ, मुझे पता है बाकी सब लोगों में से तुम ही फूल पहाड़ी के राजा बनने के योग्य हो। क्या तुम राजा बनना चाहोगे या नहीं? मतलब राजा? हाँ, चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मैं फूल पहाड़ी के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ। समझे? ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। जाओ, फूल पहाड़ी में सबको जाकर बताओ कि आज दोपहर को फूल पहाड़ी के स्कूल के मैदान में सबके लिए
फ्री में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया गया है। ओए सारे सुनो सुनो सुनो, आज सबका हमारे फूल पहाड़ी के पाठशाला के मैदान में स्वागत है। सभी को अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। मछली, कोफ्ते, पुलाव, चटनी, दही, मिठाई, जिस किसी की भी खाने की इच्छा हो वो दोपहर को फूल पहाड़ी के पाठशाला के मैदान में आ जाए। इस ततैया ने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे वाह, मछली, कोफ्ते, पुलाव, साथ में रसमलाई। मेरे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया। कितने दिनों से ये सब नहीं खाया। बाल जाए तो जाए, टकला होने का गम नहीं, लेकिन मुफ्त में ये खाना नहीं छोड़ सकता। पाठशाला के मैदान में जरूर जाऊंगा। ततैया भैया की बात से अगर सब पाठशाला के मैदान में चले गए, फिर तो वो वायरस सबके बाल गायब कर देंगे और सबकी अकल चुरा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। इसके पीछे उस शैतान डेविड 19 का हाथ है। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई भी घर से बाहर ना निकल पाए। अकड़म बकड़म मकड़म, सभी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ चली आओ तो। रसगुल्ले, राजभोग, रसमलाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ये मिठाई के डब्बे मैं सबके घरों के बाहर रखाऊंगी, जिससे किसी को भी खाने के लिए दोपहर को मैदान में न जाना पड़े। क्या बात है, इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे इतने लड्डू। ये क्या, मैदान में एक भी इंसान नहीं है। चलो उस्ताद डेविड को जाकर सब बताना पड़ेगा। हाँ, चल। अरे ऐसे तो मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। मेरी किस्मत कितनी खराब है रे। ये सब क्या हो रहा है? मैदान में एक भी इंसान नहीं। मेरी एक के बाद एक योजना असफल हो रही है। कौन 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 है जो मेरी कोई भी योजना सफल नहीं होने दे रहा है? इतनी हिम्मत किसमें है? मुझे पता लगाना ही होगा। कोई नहीं है बाहर, तो कोई भी इंसान नहीं है। तो फिर कौन ये सब काम कर रहा है? अब मुझे शक्तिशाली लेजर लाइट से उसे ढूंढना होगा और देखना होगा कि आखिर वो है कौन। मेरा मन कह रहा है इसके पीछे हमारी ही तरह किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। देखना पड़ेगा। मेरी इस शक्तिशाली लेजर लाइट की मदद से कोई कहीं भी छुप कर नहीं रह सकता। इसका मतलब मेरा शक सही है। ये एक छोटी सी पिद्दी लड़की मेरी योजना को असफल कर रही है। इतनी सी लड़की के पास इतनी बड़ी शक्ति। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी जाओ और उस लड़की के ऊपर आक्रमण करो। ये सारी बुद्धि मुझे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके जाओ।
लेकिन हम तो उसे नहीं देख पाएंगे, तो फिर गंजा कैसे करेंगे? ये लेजर टॉर्च ले जाओ, इसकी रोशनी से ही वो दिखाई देगी। खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते। जी उस्ताद। कौन मेरे ऊपर रोशनी डाल रहा है? हो रही है दृश्य लड़की। हाँ चलो, अभी उस पर आक्रमण करते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। हाँ? अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। जल्दी भागती हूँ। वो देखो, लड़की भाग रही है। पकड़ो उसे, पकड़ो। ये जल्दी जल्दी भागो, एक छोटी बच्ची को पकड़ नहीं पा रहे, उसे पकड़ना ही पड़ेगा। जल्दी करो। हाँ? अब तू कहाँ भागेगी? मुझे प्लीज छोड़ दो। तूने हमें बहुत भगाया है, अब तुझे गंजा करके ही छोड़ेंगे। यहाँ से भागने से पहले इस लड़की को पकड़ना होगा। आक्रमण! मुझे पकड़ोगे? इसका मतलब ये बदमाश वायरस पानी से ही मरेंगे। पानी में गिरने से ये नहीं बचते। इसका मतलब इस पूरे फूल पहाड़ी को पानी से धो डालना होगा, फिर फूल पहाड़ी होगा वायरस मुक्त। नहीं, इस तरह एक छोटी बच्ची से मैं नहीं हार सकता। अब लगता है मुझे ही उस फूल पहाड़ी में जाना होगा। मेरे ऊपर रोशनी डाल रहे हो, अब मैं भी तुम सबके ऊपर रोशनी डालूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। हाँ? टीम वायरस, जी उस्ताद। जाओ अभी उस लड़की को पकड़ के मेरे पास लाओ। मैं समझ गया, उसे नहीं हरा पाया तो मैं इस पृथ्वी पर राज नहीं कर पाऊंगा। अभी उसे पकड़ कर लाते हैं उस्ताद। अकड़म बकड़म मकड़म। अब देखो इस पानी से तुम सबका क्या हाल करती हूँ मैं। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब इस पानी से मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। भूतों के हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। वो तो लगता है मुझे भी इस पानी से मारकर भूत बना देगी। यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, मैं भागता हूँ। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना भूतों, मैं अपनी शक्ति बढ़ाकर दोबारा वापस आऊंगा। और तू भी याद रखना, जब तक भूतू है तब तक तेरे जैसे वायरस हारेंगे और जीतेंगे हम। ओ बंटी भैया, गोलू कहाँ है? अरे भूतू बताता हूँ। जब मैं गोलू को बुलाने गया तब देखा कि वो कुछ बना रहा था। ए गोलू, बगीचे में नहीं चलेगा क्या? नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तू ऐसा क्या कर रहा है रे गोलू? तस्वीर बना रहा हूँ। तस्वीर? और तू कैसी तस्वीर, जरा दिखा तो। नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा। तस्वीर पूरी बन जाएगी तब सबको एक साथ दिखाऊंगा। इसका मतलब गोलू एक सुंदर सी तस्वीर बनाकर हमें आश्चर्यचकित करने वाला है। वो तो गोलू के आने के बाद ही पता चलेगा। वो देख, गोलू आ रहा है।
गोलू, तेरे हाथ में ये क्या है? मेरी बनाई हुई तस्वीर। क्या सच में? दिखा दिखा। अरे वाह, तूने कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है रे गोलू। बाप रे, कितने सुंदर है ये लड्डू के पहाड़। और उसके किनारे से दूध की नदी बह रही है। ओ बंटी भैया, पेड़ों पर लगी टॉफियाँ देखकर मुंह में पानी आ गया क्या? ए मिट्टू, मेरे साथ मजाक कर रहा है? रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। हम ऐसी किसी जगह पर जा पाते तो कितना मजा आता है ना रे भूतू। बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी मुन्नी। सुन भूतू, हमें ऐसी किसी जगह पर ले चलना। लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। मुझे हमें ऐसी जगह पर घुमा के लेकर जाना ही होगा। चल भूतू, देर नहीं करते, हम सब चलते हैं। ठीक है, फिर सब मेरे साथ चलो। अच्छा तो भूतू, अब अपना जादू शुरू कर। अकड़म बकड़म बकड़म। सब जादुई हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। नहीं बाबा, मैं नहीं आऊँगा। मुझे किसी मुसीबत में पड़ने का कोई शौक नहीं है। बाप रे, नीचे की तरफ देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज भी कितनी तेज आ रही है। भूतू, हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ाना। नहीं रे, टॉफी और लड्डू के देश में जाने के लिए तुझे थोड़ी तकलीफ तो उठानी होगी गोलू। ठीक है फिर, ये मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। अब तुम लोगों की जो मर्जी है करो। जब तक लड्डू का देश नहीं आ जाता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। आंखें खोल गोलू। नहीं खोलूंगा, नहीं। खोल बोल रही हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं। इतना मजा आ रहा है। अरे गोलू, आंखें खोल, वो देख, टॉफी और लड्डुओं का देश। अरे वाह, कितने सारे लड्डू, कितनी सारी टॉफियाँ और कितनी सुंदर दूध की नदी, बिल्कुल जैसा मैंने तस्वीर में अब बनाया। यहाँ पर ही हमारा हेलीकॉप्टर उतार दे भूतू। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, वो तो दौड़ेंगे ही। ऐसे लड्डुओं का पहाड़ देखकर कोई चुप बैठ सकता है क्या, है ना? सही कहा। मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। ये गोलू रुक, हम भी आते हैं। अरे, तुम सब गिर जाओगे, ध्यान से जाओ। इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। जितने खा रहा हूँ उतने खाने का मन कर रहा है। रुक जा, अभी तुझे लड्डू से मजा चखाता हूँ। अरे तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? लड्डू मारा तो अब देखो। तूने मुझे लड्डू से मारा गोलू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाबा रे, ओ बंटी भैया, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तू चुप रहे भूतू, आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ, ये ले कौन? हाँ, क्या हुआ? ये चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये इतने लोगों की बात करने की आवाज मेरे लड्डू के पहाड़ से आ रही है। कौन आए हैं? किस में इतनी हिम्मत है?
दादी कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? ओ बंटी भैया, ये देखो। अरे ये क्या? ये कौन है? मेरी अनुमति के बिना मेरे पेड़ों को हाथ लगाया है। इतनी हिम्मत! बिना पूछे दूसरों की चीजों को हाथ लगाना गलत है, जानते हो ना? ये बगीचा क्या आपका है दादी? तो क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो लड्डू के पहाड़, दूध की नदी से लेकर ये टॉफी के पेड़ सब मेरे हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम लोगों का घर कहाँ है? फूल पहाड़ी। फूल पहाड़ी? तुम लोगों का घर फूल पहाड़ी में है? हमें माफ कर दीजिए, आगे से कभी भी बिना पूछे आपकी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं। नहीं, जब गलती की है तो इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा दादी? तुम चारों को मिलकर मेरे पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी। नहीं नहीं, हम आपके घर नहीं जाएंगे और सफाई भी नहीं करेंगे। जो सजा देनी है यही दे दीजिए। चुप कर। एक तो गलती करते हो और ऊपर से जबान भी लड़ाते हो मुझसे। ठीक से कान खोलकर सुन लो, यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। इसलिए घर जाना है तो तुम लोगों को मेरा घर साफ करके ही जाना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा राजमहल! ये घर अब इन चारों को साफ करना पड़ेगा। अरे वाह, हमने तो सब कुछ साफ कर दिया। अब हम घर जा पाएंगे ना बंटी भैया? रुक जा, दादी को अभी बुलाता हूँ। दादी, ओ दादी, आइए देखिए, आपका कमरा हमने बिल्कुल साफ कर दिया है। तुम लोगों का काम हो गया क्या? हाँ, अब हमें छोड़ दीजिए दादी। कहाँ साफ हुआ है? कमरा तो पहले की तरह ही गंदा है। क्या बात कर रही हो आप? इतने साफ कमरे को आप गंदा बोल रही हो? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम लोग खुद अपनी आँखों से ही देख लो। चिंग चैंग चा, कमरा फिर से गंदा हो जा। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? दादी आप कौन हैं? चिंग चैंग चा। मैं हूँ जादुई चुड़ैल। सुनो, ये कमरा कभी भी साफ नहीं होगा, और तुम लोगों को भी मेरे हाथों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे भूतू, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। हमें माफ कर दो, गलती हो गई। अब जाने भी दो हमें। भूतू, अब हमें बचाओ। ये दरवाजा अपने जादू से खोल दो। रुको, चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर। अकड़म बकड़म मकड़म। हाँ, अकड़म बकड़म मकड़म। हाँ, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे, ये दरवाजा तो नहीं खुल रहा बंटी भैया। मेरा जादू काम नहीं कर रहा। अब क्या होगा? भूतू का जादू भी काम नहीं कर रहा। हम लोग कैसे घर जा पाएंगे?
अब क्या होगा भूतू? चिंता मत कीजिए बंटी भैया, कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। अब रुको, दरवाजा नहीं खुला तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकती हूँ ना। मैं बाहर जाकर कोई इंतजाम करती हूँ, तुम लोग डरो मत। मैं पहले जाती हूँ और उस जादुई चुड़ैल के चंगुल से बचने का कोई और रास्ता खोज कर आती हूँ।